जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये हमारी डेली प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं। ये 43वां टेस्ट है। तो इसमें जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, उत्तराखंड सारे प्रश्नों को मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और जो आगामी आपकी 12 तारीख की परीक्षा है, जो फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे संदेह में हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको 12 के हिसाब से पूर्ण तरह तैयार रहना है। यदि अभी परीक्षा नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर आगे और पढ़ लेना। और हो जाती है तो कम से कम आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रैक्टिस चालू रखते हैं। तो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें मिलते हैं। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और हम पहले प्रश्न पर आते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, पहला प्रश्न है। और आप लोग उत्तर दीजिए। अगर आप लोग उत्तर दे दिया तो ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। तो आपको पता होगा भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो मानक तौर पे 3 रूप माने गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी चंद्रकांता। तो आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो याद रखना है कि स्वर्गीय हैं तो अब लाला श्री निवास दास। ठीक है, ये भारतेंदु युग के थे। इनके द्वारा लिखित परीक्षा गुरु, ये पहला उपन्यास माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठ महिला लेखिका कौन है? तो विख्यात मतलब इसका मतलब होता है विख्यात। तो ये कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी श्रीमती सत्यवती मलिक, सी गौरापंत शिवानी, डी मन्नू भंडारी। तो ये है महादेवी वर्मा। चौथा प्रश्न, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरल सा प्रश्न है, आपने किया होगा। बी उत्तर हो जाएगा, पो प्लस अन। पांचवा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी। तो आपको पता होगा ये राजकुमारी अमृत कौर। छठवां प्रश्न, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। सातवां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज। इसको हम ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं। और ये कहाँ है? ये असम और अरुणाचल के को जोड़ता है। कहाँ पर है? लोहित नदी पर। ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक है लोहित नदी, उसके ऊपर। आठवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी? यह आपका होमवर्क है, इसे आपको कमेंट में बताना है। अगर आप देखते हैं और आपको इससे कुछ लाभ मिलता है तो कमेंट में आपको इसका आंसर तुरंत लिखना है वीडियो के बाद। नवा प्रश्न, भारत की नवीनतम मिस वर्ल्ड कौन है? तो ये है आपकी मानुषी छिल्लर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाणकालीन स्थल है? 10वां प्रश्न है ये। इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, महगरा, भीमबेटका। तो ये है भीमबेटका। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित नहीं था? तो यंग इंडिया भी किया था उन्होंने, इंडियन ओपिनियन भी किया था, हरिजन भी किया था। तो कौन सा नहीं किया था? फ्री इंडिया। 12वां प्रश्न आपके सामने एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप इसको बनाइए, अपना वीडियो रोक के बना सकते हैं। तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। उत्तर बी है। फिर अगला प्रश्न है, फिर 13वां फिर रीजनिंग का है। इसको भी आप वीडियो रोक के बनाइए और मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। उत्तर बी है। रीजनिंग का क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना ज़रूरी है। 14वां प्रश्न, वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की सामान्यतः न्यूनतम साक्षरता है? तो किसकी? उधम सिंह नगर की। कितनी है? 73 पॉइंट। ये उत्तर भी यहाँ पर आ गया है, 73.10%। ये आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है, ये राज्य विशेष के प्रश्न है। आप इनको, जिनका सेंट्रल का एग्ज़ाम है, केंद्रीय परीक्षाओं का, तो वो छोड़ सकता है। बाकी उत्तराखंड के बच्चे ज़रूर देखिए।
2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो ये हुई आपकी बार रिकॉर्ड 7। 16वां, उत्तराखंड में पनीर विलेज नाम से प्रसिद्ध गांव किस जनपद में स्थापित है? ये मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, देखता हूँ कि आप इसको बता पाते नहीं बताते। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़रूर बताइएगा, और इसका उत्तर मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल से उसकी चुनावी चिन्ह छीन लिया गया। यह चुनाव चिन्ह क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपको पता होगा तो उसका चुनाव चिन्ह क्या था? कुर्सी था। 18वां प्रश्न और अंतिम है, निम्न में से कौन सा मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है विश्व मेला। कहाँ होता है यह आपको बताना है। फटाफट आपका रिवीजन होगा, आपका जितना आप दिमाग पर जोर डालेंगे उतना आपका रिवीजन होगा। तो आज के 18 प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।